संतान होगी वो कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। सुनो कि मेरे समान योद्धा होगा, अरे कोई भी जीत न पाएगा। नर नारायण की बात है क्या, इंद्र भी हारी कर जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा। आज दुर्मली के राक्षस कहने लगा देवी चिंता मत करो, अरे तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगी वो कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। ए राजा और रंक की तो बातें छोड़ो, इंद्र भी हार जाएगा। ए बंधुओं, ये पवन रेखा रोती हुई अपने महलों की तरफ चल देती। ए भैया, इसको तो पता था हमारे गर्भ से जो संतान होगी वो दुष्ट प्रवृत्ति की होगी, क्योंकि राक्षस का पुत्र राक्षस ही होगा। लेकिन भैया ये इतना डर गई थी, महलों में आ गई। लेकिन महाराज ये सच इसने अपने पति उग्रसेन से छिपा लिया, उग्रसेन को नहीं बताया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, ये बालक महाराज जन्म देते हुए अपनी माँ को बहुत पीड़ा देता है कि पैदा होते उसी बालक के, अरे पैदा होते उसी बालक के, आंधी तूफान मचाने लगे, पैदा होते उसे बालक के। पैदा होते उसे बालक के, आंधी तूफान मचाने लगे, बिजली चमका आकाश फटा, बिजली चमकी आकाश हिला, यम महाप्रलय बरसाने लगे। बोले पैदा होते इस बालक के, आंधी तूफान मचाने लगी। ए मेरे भैया, जैसे इस बालक का जन्म हुआ है, आंधी तूफान चलने लगा और माँ को अत्यंत कष्ट देने के बाद में इस बालक का जन्म हुआ। पवन रेखा तो जानती थी हमारे पति की संतान नहीं है, ये संतान किसकी है? बोले राक्षस की। पवन रेखा ने सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लाओ हम इस बालक को जो है जमुना में प्रवाहन कर दें, जमुना में डाल दें तो कोई बालक ही नहीं बचेगा। आज वैसे ही किया। कैसे ले जाती? महलों के बाहर। बोले इस बालक को कांसों में लपेट लिया, जो डिलवा बेलने वाले कांस आते हैं, कांसों में लपेट लिया और लपेट करके दासी को दे दिया, जाओ इन कांसों को जमुना में डाला। दासी जाकर के उन कांसों को जमुना में डाल देती है। ए भैया, उस बालक को पवन रेखा ने कांस में लपेटा, इसलिए उसका नाम कंस पड़ता। आज पवन रेखा ने कंस को जमुना में डाल दिया। ये बालक बहता बहता जा रहा था। तब तक मेरे भैया जो पहले के राजा थे सरसेन,
इनके दरबारी लोग जमुना में शिकार खेल रहे थे, पकड़ करके सरसेन के पास में ले गए। महाराज ये एक बालक पानी में बहता हुआ मिला। सरसेन ने कंस को निकाल करके मानो उसका पालन पोषण किया। जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, ए मेरे भैया, नारद ने उग्रसेन को बताया कि तुम्हारे एक पुत्र हुआ था जो पवन रेखा ने कांसों में लपेट करके जमुना में प्रवाहन कर दिया। आज मेरे बंधुओं, उग्रसेन महाराज अपने पुत्र को अपने दरबार में ले आते। और जैसे ही दरबार में ले आए, अब तो ये कंस महाराज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जब बड़ा होने लगा तो इसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। बोले छोटे छोटे बच्चों को मारता, अरे ब्राह्मणों को मारता है, गायों की हत्या करता है। राजा ने महाराज उग्रसेन से कहा, राजन, अरे तुम तो अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते और तुम्हारा बालक बताओ प्रजा को इतना कष्ट देता। उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाया। कंस कहने लगा, पिताजी तुम 60 वर्ष के हो गए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। अब तो ये अकेला रहने लगा। ए भैया, इसकी एक चचेड़ी बहन थी जिसका नाम था देवकी। ये देवकी से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन बंधुओं ये बैठा था, अचानक इसको याद आया हमारी देवकी बहन है, अब इसका विवाह कर दिया जाए। इसने क्या किया, देवकी का विवाह उनके ही महलों में वसुदेव काम करते थे, वसुदेव के साथ में तय कर दिया। आज बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह किया। अब ए भैया, तब के विवाह होते थे, लड़के के पक्ष के लोग जो देना चाहते थे दे देते थे। और अब की बोले लड़का वाले पहले लड़का बेचे लेते, कहने 5 लाख गिनो तब हम शादी करवाएं। महाराज आज कंस ने अपनी चचेड़ी बहन देवकी का विवाह उग्रसेन के साथ में कर दिया। और जैसे ही विवाह हुआ, कंस अपनी बहन को नाना प्रकार का दहेज देता है और दहेज दे करके विदा कर दिया। आज भैया उग्रसेन रथ में लेकर के देवकी को जा रहे हैं। कंस कहने लगा, हम बहन से इतना प्रेम करते हैं तो इसको ससुराल छोड़ के आए। ये भी रथ पे बैठ गया, रथ जा रहा है। और जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा, आकाशवाणी हो गई, वो कंस, अरे जिस बहन को तू इतनी प्यार से छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही महाराज ये आकाशवाणी सुना, कंस ने रथ को रुकवा लिया और कहने लगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होगा। पकड़ लिया बालों को और पकड़ करके बालों को महाराज देवकी को घसीट लिया। कि रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से एक दुसाला था। रथ के पीछे वो कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। ए भैया, आज अपनी बहन को पकड़ लिया, बालों को पकड़ करके घसीटते हुए जमीन पे डाल दिया और निकाल लिया तलवार। अरे मैं तुझे अभी मार डालूंगा। देवकी रोने लगी, भैया अरे अभी तो तुमने बड़ी धूमधाम के साथ में मेरा विवाह किया और मुझे मारने जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया। कंस कहने लगा, तुझे आकाशवाणी नहीं सुनाई थी, अरे तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा। देवकी कहने लगी, भैया मुझे छोड़ दो। वसुदेव कहने लगे, कंस देख, तू अपनी बहन को मत मार, जो देवकी के गर्भ से बालक होगा आज वसुदेव जी कहने लगे, देख जो देवकी के गर्भ से बालक होगा वो जो है मैं तुझको दे दिया करूंगा, लेकिन बहन को अपनी मत मार। कंस सोचने लगा, वसुदेव जो है झूठ नहीं बोलते। ए भैया, आज दोनों को ला करके मथुरा की जेलों में बंद करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक पुत्र हुआ देवकी के जैसे पहला वाला पुत्र हुआ, वसुदेव ने लेकर के कंस को दे दिया। राजा ये आपका जो है हमारी पत्नी माने देवकी का पहला पुत्र है। राजा ने लो इसे जो मर्जी सो करो, मैंने प्रण किया था कि देवकी के गर्भ से जितने बालक होंगे मैं तुमको दे दूंगा।
ए मेरे भैया, कंस ने देखा उस बालक को, इतना सुंदर बालक देख को लालच आ गया। सोचने लगा, अरे हमारा काल तो 8वां पुत्र है देवकी का, और ये तो पहले है। वसुदेव को वापस कर दिया, ले जाओ इसे ले जाओ। वसुदेव महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए, कंस कितना अच्छा है, देखो पुत्र को छोड़ दिया। अब ये महाराज जैसे पुत्र को छोड़ा, नारद ने देखा, नारद ने कहा अगर ये ऐसे सब पुत्र छोड़ देगा तो इसके तो पाप का घड़ा भरेगा ही नहीं। नारद आ गए और नारद ने भैया कंस को बहका दिया। अरे कंस सुन कि मत भूल कभी 8वां गर्भ विशेष कोई प्रगटाएगा, और देखना 8 का यही चक्र, चक्कर में तुझको लाएगा। ए भैया कंस को समझाने लगे, देखो तुमने एक बालक को छोड़ दिया, अपने झोले से एक 8 पंखुड़ी वाले कमल को निकाला। अब कहने लगे कंस जैसे तूने पहला छोड़ दिया है, क्या गारंटी है कि यही तेरा काल नहीं होगा। अब पुष्प निकाल करके 1 2 3 4 8 गिना इधर से और फिर इधर से गिना, हर एक पंक्ति को सिद्ध करके दिखा दिया कि 8वीं है। कंस कहने लगा गुरुदेव का वो अच्छी सही पे आ गए, वरना भी हम छोड़ देते और पता यही हमारा काल हो जाता। कंस ने बंधुओं देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों का जन्म हुआ, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान बलराम आए हैं, योग माया से रोहिणी के गर्भ में भेजा है। अब तो 8वें गर्भ की बारी है। कंस ने कहा देखो ऐसा करो, जब 8वां गर्भ होने वाला है अब तो पक्का हमारा दुश्मन ही जन्म लेगा, तो ऐसा करो जहाँ पे 1 ताला पड़ा है वहाँ 4 लगवा दो, और जहाँ 4 पहलेदार खड़े वहाँ पे 8 करवा दो। डबल व्यवस्था कर दी कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। वहाँ तैयारी थी, राजा था पहरे तारी में, राजा था पहरे तारी में, जेल में बहनों बेचारी थी। भैया डबल पहरा करवा दिया। लेकिन बंधुओं आज अष्टमी तिथि थी, बुधवार दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि के 12 बजे भगवान कन्हैया जेल में जन्म लेते। अब जैसे मेरे बंधुओं कन्हैया का जन्म हुआ, सारे पहरेदार सो गए थे। आज वसुदेव ने देखा अपने पुत्र को, मोहित हो गए। देवकी ने देखा भगवान कन्हैया चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। देवकी कहने लगी प्रभु अरे आप चतुर्भुज रूप में आए हो, मानव संसार के लोग क्या कहेंगे। आए किसी किसी के होता है ऐसा है, बालक थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो लोग देखने जाते, कहा देवता पैदा हो गए, हाँ माता जी पैदा हो गई। अरे जरा विचार करिए मेरे बंधुओं, आज भगवान से विनती की, मेरे पार ब्रह्म कन्हैया छोटे से रूप में आ गए हैं कि जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया, हो जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया।
लाल नंदिका काल कंसिका हो गया, जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया। सभी लोग प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की, वसुदेव भगवान की। और अभी बड़ी प्यारी झांकी आ रही है। हाँ, झांकी आ रही है। हाँ, जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया, हो गया। लाल कंस का हो गया। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वाह, क्या बात है। जय हो प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। जय हो कन्हैया का मथुरा में हो गया, हो गया। लाल नंदिका काल कंसिका हो गया। हाँ, जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया, हो गया। लाल नंदिका काल कंसिका हो गया। जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया, हो गया। लाल नंदिका काल कंसिका हो गया। जन्म कन्हैया का मथुरा में हो गया, हो गया। लाल नंदिका काल कंसिका हो गया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो है देखिए अब मथुरा में हुआ। अब देखिए किस प्रकार से वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के गोकुल को जाते हैं। जमुना को किस तरह पार करते हैं। देखिए अभी बड़ी सुंदर दिव्य झांकी आ रही होगी। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और ए भैया एक बात बताई, तब का जमाना था तब का जमाना था भगवान कन्हैया ने जन्म ले लिया। अरे द्वापर में भगवान का जन्म हो गया, त्रेता में भगवान का जन्म हो गया। और ए भैया बोले ये कलयुग है। और कलयुग में अगर भगवान जन्म लेने की सोचे ना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हाँ भाई, कलयुग में फैशन आगे चलते हैं। अगर भगवान कलयुग में जन्म लेंगे, कभी ने लिखा है सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि जन्म कलयुग में लोगे कन्हैया। अरे वो त्रेता द्वापर नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग। अब कलयुग में अगर जन्म लिए ना तो करना क्या पड़ेगा। अब झांकी हो जाए के बाद सुनो है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। थोड़ा जयकारा तेज लगा। इनके सबके वहां लड़का बच्चन को तो हमारी को बड़ा बहुत डरती है। तेज बोली। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।